चलाओ। तो भगवान जब पीठ पर सवार हो गए तो भगवान को चाल अच्छी नहीं लगती है। क्या बोले? धीरे मत चल करुणे मेरे भाई भाई, धीरे मत चल। धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, नैया नरत हुई दाई हो। हरि सभा में खड़ी द्रौपदी, देखो लाज बाकी जाई भैया, धीरे मत चलो गरुड़ी मेरे भाई नाना, धीरे मत चलो। गरुड़ ने जवाब दिया, प्रभु मन से तो हम तेज चलती है, पवन से चले सवाए। मैं यहाँ दिल्ली पहुंचा दो कितना समय लगेगा? हाँ, उससे भी तेज पवन से सवाए चल रहे प्रभु। गरुड़ बोले मन से तो हम तेज चलती है, पवन से चले सवाए। यह चाल प्रभु मने न भावे, दूसरी चाले कहाँ से लाए। धीरे मत चलो गरुड़ी मेरे भैया भैया, धीरे मत चलो। तुम्हारे अंदर जवानी नहीं रह गई है, बेकाम हो गए तुम। बूढ़ भये तन का पन लागे, तुम पर चलो न जाई हो। बूढ़ भये तन का पन लागे, तुम पर चलो न जाई हो। हस्तिनापुर देखा बुझाई, धीरे मत चलो गरुड़ी मेरे भैया भाई, धीरे मत चलो। भगवान ने जवाब दिया गरुड़ से कि तुम्हारे अंदर वो चाल नहीं रह गई है गरुड़, तुम भाग जाओ यहाँ से और तुम पीछे आओ और हमें जाने दो। मैं हस्तिनापुर में जाऊंगा, अगर थोड़ी सी भी विलंब हो गई द्रौपदी नहीं जिंदा रहेगी, उसकी प्रतिज्ञा मुझे निभानी है। लोग देख रहे हैं आसमान में कि 3 विमान उड़ई न भवा। कौन कौन उड़ रहा है? भगवान ने पहले नंबर में अपना पीतांबर फेंक दिया है, वो पीतांबर आगे आगे जा रहा है और बीच में भगवान है और भगवान के पीछे गरुड़ हो गए। आज 3 विमान आसमान में उड़ रहे हैं कि लागे निहारे लोग या समान में, कि 3 विमान समान उड़ई रे। और आगे पीतांबर बीच में कान्हा, बिचारे बिचारे खगेश क्या देखा? लोग आसमान में नजारा देख रहे हो, नजारा कितना अच्छा होगा जब भगवान नाच बचाने के लिए जा रहे हैं। प्यारे लोग निहारी रहे
तीन विमान समान उड़ई हो, आगे पीताम्बर बीच में कान्हा, सारे बिचारे खगेश उड़ई हो। आगे पीताम्बर बीच में कान्हा, बिचारे बिचारे खगेश उड़ई हो। लोग देख रहे हैं कि आगे आगे पीताम्बर जा रहा है, बीच में कन्हैया है, उनके पीछे गरुड़ हो गए जो मन से तेज चलने वाले हैं। ऐसे भगवान भक्तों के लिए दौड़ते हैं। भक्तों, क्या हुआ? आज दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। सबल सिंह चौहान ने लिखा है कि 10,000 हाथियों की ताकत दुशासन और भीम में बराबर थी। वो थक गया है। जितनी साड़ियां थी वो सभी साड़ियां द्वारिकापुरी से जा चुकी पहले ही, लेकिन द्रौपदी नंगी नहीं हो रही है। तो सभी विचार कर रहे हैं कि कैसी ये द्रौपदी है। कवि लिख रहा है कि लाल रंग साड़ी कोई, नीले रंग साड़ी कोई, बैगनी बसंती कोई, हरे रंग बारी हो। लाल रंग साड़ी कोई, नीले रंग साड़ी कोई, बैगनी बसंती कोई, हरे रंग बारी हो। नारी ही की सारी है कि, सारी ही की नारी है कि, सारी की किनारी बनी आई बनवारी है। नारी ही की सारी है कि, सारी ही की नारी है, नारी की किनारी बनी आए बनवारी हो। अरे नारी ही की सारी है कि, सारी ही की नारी है कि, सारी की किनारी बनी आए बनवारी है। भैया, आज दुशासन चक्कर में पड़ गया कि नारी ही की साड़ी है कि, नारी ही की साड़ी है कि, साड़ी ही की नारी है कि, साड़ी की किनारी बनी आए बनवारी। चक्कर में पड़ गया। ये साड़ी में से नारी निकल रही कि नारी में से साड़ी निकल रही है। इतना घुमा रहा है द्रौपदी को, लेकिन द्रौपदी की वो समाधि लग गई उस समय। द्रौपदी संसार के लोगों को नहीं देख रही है, और अंतर का हृदय जब ब्रह्म से जुड़ जाता है तब दुनिया से मतलब नहीं रहता है। उस समय भगवान दौड़े। सखियों ने देखा जितनी द्वारिकापुरी में थी किसी ने देख नहीं पाया भगवान। पगड़िया कहीं अंते पड़ी है, पीताम्बर कहीं अंते पड़ा है, सब रानियां चौंक गई। भगवान को आज हो क्या गया, ऐसे भगे हैं भगवान। जब जाकर के पीताम्बर निकला है गुड्डू दादा, पीताम्बर निकला है। देखिए महाभारत पर यहाँ भी राजनीति हुई है। जब पीताम्बर निकला है तो विदुर जी भाग करके गए और कहने लगे गांधारी से अब क्या चक्र चलने वाला है। तभी मालूम कि चीर छुड़ाओ दुशासन कर सन, अरे गांधारी हाथ से चल जल्दी, महारानी अनंत हो जाएगा। मैंने देखा है भगवान का पीताम्बर निकल पड़ा है, अब कोई बचेगा नहीं। चीर छुड़ाओ दुशासन कर सन, न त चली हैया बच्चा कर सुधर। करही सदा तिन गए रखवानी, जिम बालक राखई महतारी। क्या जवाब दिया? अरे अब चक्र चलने वाला है। गांधारी के पास जैसे पहुंचे, गांधारी ने एक तमाचा खींच के मारा। राजनीति हो गई यहाँ पर।
गांधारी तब नहीं जान रही थी क्या? गांधारी ने कहा, दुष्ट, बड़ी भाभी को माता के समान माना जाता है और तूने अनर्थ कर दिया। प्यारे, क्या हुआ उसी समय द्रौपदी को अपने गले से लगा लिया। द्रौपदी पूछ रही है सभा के बीच में, आज ये बता दो, मैं किसी की कोई संपत्ति हूँ? मेरे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। राजा का कोई अधिकार, जो हारा हुआ राजा है मुझे हारेगा क्या? वो नीति की बात है। आज द्रौपदी की कोई बात सुन नहीं रहा है। भगवान सब मुस्कुरा रहे हैं और भगवान कहते हैं कि द्रौपदी ऐसे ही तेरे लिए आया हूँ। कैसे भाग करके भगवान आते हैं द्रौपदी के लिए कि हम कंचन रूपी अटारी तजी, हम और तजी को जाहू सीता। हो रही भानु उदय जो भये, सत्यभामा तजी अर्धंग रमासी। इतनी रानियों को हमने छोड़ दिया है द्रौपदी। बंसी तजी और ग्वाल तजे, और खेल तजी बनमान पियासी। भगवान मन की बात द्रौपदी को बता रहे हैं। द्रौपदी का हृदय भगवान से बात कर रहा है। भगवान से द्रौपदी कहती, बड़ी अबेर लगाती, तो भगवान कहते मेरा काम किस तरह है जरा सुनो। मैंने कंचन की अटारी तज दी है, कुब्जा जैसी दासी को छोड़ दिया है, सत्यभामा को छोड़ करके मैं भगा हूँ। बंसी को वही भूल गया, ग्वालों को वही भूल गया, और गाय जो है हमारी जंगल के बीच प्यासी खड़ी है वन के बीच। ऐसे भगवान बता रहे हैं। बंसी तजी और ग्वाल तजे, और फिर तजी बनमाज पिया। तासे द्रौपदी कौरव भरे, तुमने कही चलो द्वारिका वासी। क्या लिखा है? भगवान कह रहे कि तुमने कहा कि चलो द्वारिकावासी, तुमने तो कई नाम पुकारे मेरे ना। कहीं मैं ग्वाला बन गया तुम्हारे लिए, कहीं नंद का लाला बन गया तुम्हारे लिए, मुझे तो रूप बदलते बदलते समय लग गया। अरे कहीं तो तुमने कहा गैया चराने वाला कब आएगा, तो मैं गैयों को ढूंढने लगा द्रौपदी। आखिर में तुमने कहा, जब तुमने कहा चलो द्वारिकावासी, तो मैं द्वारिका से भगा चलाया। जब जब होई धर्म कहे बाढ़ेंगे सूरज धमय अभिमान। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि साधन पीरा। वृंदावन बिहारी लाल की, गुरु सच्चे दरबार की। आइए भगवान की पावन आरती करते हैं।